बताइए डॉक्टर राजीव रंजन जी, अगर डॉक्टर्स को शक की निगाह से देखा जाने लगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? किसी को क्या पता कि किसके अंदर क्या चल रहा है? हम लोग तो भगवान मान के जाते हैं डॉक्टर्स के पास। जी अखिलेश जी, पहले ऐसा होता था कि गरीब और बेरोजगार लोगों को आतंकवाद टारगेट करता था, उन्हें आसानी से बहला करके आतंकवाद में लाते थे। आज एक चिंता की बात है कि डॉक्टर्स इसमें पकड़े जा रहे हैं। अगर एक पढ़ा लिखा डॉक्टर और इंजीनियर, ये लोग ऐसे प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन को बदनाम करके आतंकवाद का रास्ता अपनाएंगे, तो इसके लिए सरकारी एजेंसी या जनता को इसके लिए सतर्क भी रहना है, सावधान भी रहना है। अब ये कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं रहा है जहां पे आप ये नहीं कह सकते कि ये आतंकवाद में जा सकता है। उसे भी भ्रमित किया जा सकता है, उसे भी लालच दिया जा सकता है। नहीं, ये सही बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर मासूमा भी मेरे साथ यहां पर है, उनके पास मैं चलना चाहूंगा। देखिए, एक बात यह है कि कोई मान लीजिए बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत गरीब है, बहुत सारी वजह हो सकती है कि उसको भ्रमित किया जा सकता है, ब्रेन वॉश किया जा सकता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान जो एमबीबीएस कर रहा है, डॉक्टर है, तार्किक तरीके से सोच सकता है, ऐसे लोग जब दहशतगर्द बन रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, तो ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल चिंता की बात है, क्योंकि अगर ऐसे लोग नमस्ते जी। यस सर, मैं कर्नाटका विजयपुर से हूँ और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ सर। सबसे पहले तो सिखाया जाता है आयुर्वेदा जैसे स्टार्ट होता है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। तो आयुर्वेदा में यही सिखाया जाता है कि हेल्थ इज इम्पोर्टेंट और किसी की हेल्थ के साथ मतलब खेला नहीं जा सकता। और ये जो भी हुआ है, मीन्स बीइंग एमबीबीएस एमडी, ऐसे आतंकवाद ऐसे इसमें इन्वॉल्व होना वो बहुत गलत चीज है सर। एक सेकंड, इतनी बड़ी सोच आज आवश्यकता है कि जिहादी सोच आ कहां से रही है? अभी हमारे सामने डॉक्टर साहब खड़े, कोई टीका नहीं लगा रखा, कुछ नहीं लगा रखा, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने जिस प्रकार से मोहतरमा बैठी हैं, मुझे बताइए ये कौन सी सोच लेकर उपस्थित हो रही हैं? अगर पढ़ लिखने के बावजूद भी ये स्थिति, आप में किसी बड़े हॉस्पिटल चले जाइए, कोई डॉक्टर 90% डॉक्टर हिंदू होता है, कोई टीका लगा के मुझे तो कभी दिखता नहीं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। लेकिन जो मानसिकता हमें आसपास के लोगों को देखनी पड़ेगी, जिहादी मानसिकता आ कहां से रही है? ये जो जिहादी मानसिकता है, जो मदरसों की मानसिकता है, यही वास्तविक तौर पर आप सोचिए। अमन से क्या कहना चाहते हैं? सामने डॉक्टर साहब बैठी और ये हिजाब पहन के बैठी हुई है, बड़ा विचारणीय विषय है। ये सोच जो है, ये सोच जो है, यही आतंकवादी सोच है कि हम प्रोफेशन से ऊपर अपने धर्म को लेकर चल रहे हैं। अरे डॉक्टर बन गए ना, तो सबसे पहला धर्म जो है वो वास्तविक तौर पर एक ड्रेस कोड है, एक ड्रेस कोड है। उस ड्रेस कोड से जाकर यहां हिजाब पहन के टीवी पर बैठने वाली, चलिए व्यक्तिगत कमेंट मत करिए। नहीं, व्यक्तिगत छोड़ दीजिए, उस चीज को छोड़िए, जिहादी को छोड़िए, उनकी आस्था का विषय है, मुस्लिम व्यक्तिगत आस्था का विषय है, छोड़िए। व्यक्तिगत बातचीत नहीं होनी चाहिए, वो उनकी निजी आस्था का विषय है, छोड़िए उसको। हिंदू मुसलमान के और दो टारगेट कर रहे नहीं आचार्य जी, मुझे आपत्ति है आपका इन शब्दों से। भाई आप किस तरीके की मानसिकता लेकर देश के अंदर नफरत लोग हैं जो जहर का इंजेक्शन आपके बराबर में डॉक्टर है, कुछ सीखिए उनसे, कुछ सीखिए उनसे किस तरीके की अच्छी बात कर रहे। लेकिन एक डॉक्टर मुस्लिम महिला है तो उसको टारगेट कर रहे, आप टारगेट कर रहे मुस्लिम महिला को। अमन गिरी जी महाराज, ठीक है, अमन गिरी जी, ठीक है, अमन गिरी जी, ये वाकई बहुत शॉकिंग है कि बहुत सारे डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं। और अभी तो आज ये भी जानकारी आई थी लगभग 200 और डॉक्टर हैं जो एजेंसियों के रडार पर हैं। लेकिन मान लीजिए, मैं कहता हूं 1000 भी इस तरीके के डॉक्टर पकड़े जाते हैं जो आतंकवादी बन चुके हैं या उस तरीके की उनकी मानसिकता है, पूरे एक समुदाय को कैसे टारगेट किया जा सकता है? उन पर कैसे शक किया जा सकता है? अमन गिरी जी, समुदाय को टारगेट नहीं करा जा रहा, समुदाय के कट्टरपंथ को टारगेट करा जा रहा है। किस तरीके से ये कट्टरपंथ सोच, ये टेरर को आप कहें कि इनको अप्रिशिएट करते हैं, आप कहें टेररिज्म को अप्रिशिएट करते हैं, इनके जनाजों में किस तरीके की वो भीड़ होती है? क्या वो भीड़ हिंदुओं की होती है, जैनियों की होती है, किन की होती है? वो मुसलमानों की होती है। मुसलमान आज के समय में क्यों अप्रिशिएट कर रहा है इस आतंकवादी सोच को? मदरसों से क्यों आतंकवादी कि हमने इतने जिहादी, हमने इतने काफिर मार दिए, हमने इतने काफिर मार दिए, इस चीज पे अप्रिशिएशन क्यों मिल रहा है? आज के समय में आप देखें, धीरेन्द्र मिश्रा, एक पंडित 32 साल का, इस रेड फोर्ट पे ब्लास्ट में मरा, जिसके 3 छोटे बच्चे हैं, उनका सम्मान कौन करेगा? मतलब ये कह रहे हैं कामरान मलिक जी कि ये कट्टर सोच कहां से आ रही है?
क्यों इस तरीके से ये लोग डॉक्टर, जो मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, पढ़ा लिखा इंसान, एमबीबीएस जिसने कर रखा है, वो इस तरीके की दहशतगर्दी कर रहा है? अखिलेश जी, कामरान जी एक मिनट। अखिलेश जी, आपके सामने से आ रही है आचार्य जी, डॉक्टर होने के बावजूद भी आचार्य जी ने व्यक्तिगत मत हुई है, सोच की बात है अखिलेश जी, छोड़िए उस बात सोच की बात है, कामरान जी, नहीं बहस रियल हो जाएगी। मैं बड़े मुद्दे पर बात कर रहा हूं, जो बिग पिक्चर है उस पर मैं बात कर रहा हूं। सोच ठीक है, छोड़ दीजिए उस बात को। पढ़ने के बावजूद भी मैडम जो है बिग पिक्चर क्या है, बड़ी तस्वीर पर बात करिए, व्यक्तिगत बातचीत नहीं। कामरान जी बहस में आइए। ये कट्टर सोच कहां से आ रही है, क्यों आ रही है? आचार्य जी रुक जाइए, आचार्य जी रुक जाइए, बंद कर दिया, आचार्य जी पहना, लेकिन यहाँ मोहतरमा बैठी, आचार्य जी रुक जाइए। अरे आचार्य जी छोड़िए ना उस बात को, आज बड़े मुद्दे पर बात करिए, सोच पर हम बात कर रहे हैं, सोच पर ही तो बात कर रहे हैं। कामरान जी को जवाब देने दीजिए। जन्नत की बात आइए कामरान जी, Sir, I'm not on duty actually. ठीक है, हाँ कामरान जी अपनी बात रखिए। और ये आपको हिजाब बिल्कुल भी मीन्स के बड़ों अच्छा, को उनको बोले दीजिए, respect देना बस इस तरह से बर्बाद बात होने की बोला जरूरत दीजिए, नहीं क्या है। कह रही है? ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, और हमें इस देश के लिए, इस देश के खातिर, एक प्रश्न है, अपने प्रोफेशन के लिए सच्चाई पर रहना है हमें, और अपने मजहब को भी साथ में लेकर चलना है। ये लोग चाहते ही हैं, ये लोग चाहते ही हैं कि हम जो है अपने धर्म को छोड़ें, और हमें जो है ये लोग, मुझे लगता है डॉक्टर कैसर शेख कुछ कहना चाह रही थी, डॉक्टर कैसर शेख कुछ कहना चाह रही थी, उनको बोले। और सर हर रिलीजन में होते हैं सर, मारवाड़ीज, जैन्स, बाकी हिंदूज में भी बड़ों को रेस्पेक्ट देने के लिए सर पे ओढ़ा ही जाता है। अरे भैया, पर्दा ऐसा सिस्टम नहीं। नहीं था, पर्दा सिस्टम आपकी वजह से आया था, ये ओपीडी नहीं है सर। सुन तो लीजिए, अरे उनकी बात में तो आने दीजिए। आचार्य जी, आचार्य जी उनकी बात में तो आने दीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं तो लीजिए। मैं कैसे समझ लूं? मैं समझूंगा उससे जो पहले आप बोले जा रहे हैं। ठीक है, आइए कामरान साहब, थोड़ा धैर्य रख लीजिए भाई। आप मेरी मुस्लिम बहन बेटे को जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, नाजे मुस्लिम समाज के साथ, भारत का हर अमन पसंद मुस्लिम समाज के ठेकेदार के साथ है, लेकिन आप इस तरीके से बहिष्कार भाई बंद कर दीजिए। हम कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो नहीं सुनता मुसलमान तुम्हारी, हम कठोर नहीं सुनता मुसलमान तुम्हारी, अगर मुसलमान सुनता होता आज किसी ने, लेकिन ये कट्टर सोच आ कहां से रही है नासिर खान?